Hello students, today we are discussing ratio and proportion DPP number 20 and 21. ओके सो आज हम 20 एंड 21 DPP नंबर 20 21 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें एंगल्स का रेशियो क्या है. इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, किस रेशियो में 6:5:4, ठीक है. देन द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल बी. तो ईच एंगल कितना होगा ये हमें मेजर करना है. अगर एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी हमें गिवन है. हम जानते हैं क्या, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 3 एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180. अब 180 ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्या कि हम सबसे पहले जो रेशियो है वो ऐड कर लेते हैं. हमें रेशियो गिवन है, हमने ऐड कर लिया. 6 + 5 11, 11 + 4 इज 15. आप देख लीजिए 4 6 10 5 15. तो हम एंगल ए का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, टोटल एंगल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई. एंगल ए का रेशियो क्या था 6. क्लियर. अब आप यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए. 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, अगेन 5 से दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट. कितना टाइम आप देखो, 5 से 5 3 जा 15, 3 रिमेनिंग 6 36, 36 × 2 72. सो एंगल ए का वैल्यू आ चुका है हमारे पास कितना 72. क्लियर. अब 72 हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है. एंगल बी का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. एंगल बी का वैल्यू क्या होगा हम जानते हैं, वी नो दैट 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना था सम 15 मल्टीप्लाई बी का रेशो 5. 5 से कितना टाइम 3 टाइम, 3 से 180 कितने टाइम 60 टाइम. सो एंगल बी का वैल्यू कितना आ चुका है 60 डिग्री. अब 60 डिग्री किस में आ रहा है, इसमें 62 आ रहा है, इसमें 60 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका राइट होगा. बट अपन एंगल सी भी चेक कर लें तो एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय टोटल सम 15 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू 4. ओके. अब 15 से कितना टाइम जाएगा ये देखिए, 15 से 1 टाइम, 3 2 टाइम, कितना आएगा 12 × 4 48 डिग्री. तो एंगल सी का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 48 डिग्री. एंगल बी का 60 और एंगल ए का 72. क्या ऐसा ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज राइट. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3:21 रेशो x रेशो 35. तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब x का वैल्यू हमें पता है रेशियो है तो फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू x/35 कर सकते हैं ऐसा. तो x/35 3/21. आप बताइए 3 से 21, 3 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम, तो क्या हुआ 1/7 इज इक्वल्स टू x/35. 7 से 35 5 टाइम. सो वैल्यू कितना आया हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू x/5. क्लियर. सो x का वैल्यू पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से 5 को, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5. x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 5. तो x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा. क्लियर. आगे, ऑन माई लास्ट बर्थडे आई वेट 40 किलोग्राम. उसका आई वेट 40 किलोग्राम, उसका वेट कितना था लास्ट बर्थडे पर 40 किलोग्राम. इफ आई पुट ऑन m किलोग्राम ऑफ वेट आफ्टर अ ईयर. अगर वो m किलोग्राम और पुट कर लेता है एक ईयर, मतलब 1 ईयर आफ्टर, तो व्हाट इज माई प्रेजेंट वेट. तो उसका प्रेजेंट वेट क्या होगा, कितना इंक्रीज कर लिया उसने m किलोग्राम. लास्ट कितना था 40, आफ्टर 1 ईयर कितना m इंक्रीज कर लिया, तो AD तो होगा. तो ये कितना आएगा 40 + m किलोग्राम, सॉरी ईयर नहीं किलोग्राम आएगा, किलोग्राम. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट है व्हेन द बर्थडे केक वॉज अबाउट टू बी सर्व्ड. ठीक है, you were told you could have 0.6. Next is
60%, next 3/5 and 6%, which will you give you the same size portion. क्लियर है? तो सेम साइज पोर्शन कौन कौन से होंगे हमें चेक करना है. अब 0.6, ठीक है, इसका देखते हैं अपन. इसका क्या होगा, 60/% रिमूव करते हैं 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 6/10 इज 0.6, ये भी सेम है. नेक्स्ट 3/5, अब क्या करें इसमें, 3/5 है, क्या 0.6 भी 3/5 हो सकता है क्या, 6/10 होगा, ये भी 6/10 ही होगा. क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम और 5 टाइम, सो 3/5. क्या ये भी 3/5 ही होगा. क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 3/5 होगा. 6% का चेक करते हैं, ये कितना होगा, ये आपने पास होगा 0.06, बट ये तो ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इनके सेम तो नहीं है. सेम कौन कौन सा है, 0.6, 60% एंड 3/5. तो क्या होंगे, ऑप्शन डी भी राइट होगा हमारा, ऑप्शन बी भी राइट होगा हमारा, एंड ऑप्शन ए भी क्या होगा, राइट होगा. तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शंस राइट होंगे जो कि इक्वल वैल्यू देंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 219 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 3723 सेंटीमीटर. 219 मल्टीप्लाई 17 किसके इक्वल है, 3723 सेंटीमीटर के. क्लियर. देन 1.7 मल्टीप्लाई 21.9 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है. आप बताइए 219 मल्टीप्लाई 17 का वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दो, डिवाइड 10. क्लियर. अब हमने 10 डिवाइड कर दिया. अब हमारे पास वैल्यू क्या आ चुका है, 17 मल्टीप्लाई 219 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 100. ओके. अब हमें यहाँ पर इजीली गिवन है 219 मल्टीप्लाई 17 का वैल्यू कितना है, 3723. सो 3723 डिवाइड किसका कर देंगे, 100 का. देन नेक्स्ट वैल्यू इज 100 का अगर हम 3723 में डिवाइड करते हैं 100 का, तो वैल्यू क्या होगा, 37.23 सेंटीमीटर. क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है, तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, बट जो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आप चेक कर रहे हो वो क्या 37.23 सेंटीमीटर ही है. तो हमारा कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस. हमें एक्सप्रेशन देने फॉलोइंग केसेस के. अब क्या है, 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पी, माइनस पी में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 8 को अगर माइनस पी में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -8 आएगा. क्या यही वैल्यू आएगा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो p + 8 हो जाएगा. क्लियर. सो माइनस पी में से -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ब्रैकेट p + 8 हो जाएगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट, q एडेड टू द सम ऑफ p एंड 4. q को ऐड करना है p किसके सम में, p और 4 के सम में. सबसे पहले हम किसको सम करेंगे, p + 4 कर लिया. अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, q को ऐड करना है. q को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या ऐसा वैल्यू होगा, तो क्या हम इसे ऐसा नोट कर सकते हैं, p + q + 4. तो हमारे पास ऐसा वैल्यू आ चुका है, p + q + 4. ओके. सो बी भी क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट देखते हैं, 5 मोर देन ट्राइस द नंबर. कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स 5 मोर होगा, हमें ये चेक करना है. मान लेते हैं नंबर, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x. अब x का कितना ट्राइस, कितना 3 टाइम, x का थ्राइस मतलब उस नंबर का 3 टाइम्स प्लस 5 मोर, कितना 5 मोर. क्या हमने अरेंज कर दिया है इन केसेस के अकॉर्डिंग. क्लियर. सो फर्स्ट का तो हमारा क्या है, -p में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -p -8. सेकंड था q एडेड टू द सम ऑफ p एंड q. p + q में किसका, p और 4 का सम में q हमने ऐड कर दिया. लास्ट सी आता है 5 मोर देन ट्राइस अ नंबर. तो कोई नंबर है x, उसका 3 टाइम्स 3x
में हमने कितना मोर कर दिया 5। क्लियर। 8 मल्टीप्लाई, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही कितना कैसा आया हमारा है 0.00805, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 100 में। आप एक चीज़ बताइए कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 5, तो हम पॉइंट को जैसे ही रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 जीरोस। देखो 1 2 3 4 5। क्लियर। अब हमारे पास नंबर कैसा आ चुका है, नंबर आ चुका है 805 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास 805 डिवाइड बाय कितना 1000। क्लियर। अगर डिवाइड बाय 1000 है वापस डिवाइड कर दो 1000 का तो क्या हो जाएगा 0.805, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर। यही क्या होगा आंसर होगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में हम देख पा रहे हैं 0.2 मल्टीप्लाई 3.8। क्लियर। वापस वही कंडीशन बन रहा है हमारे पास क्या कि हम यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 10। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में हमें पता है 162.38 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100। अब 162 को 38 से मल्टीप्लाई करो, आपको अगर नहीं आता है तो वही नॉर्मल प्रोसेस यूज कर लो। 8 2 जा 16 पावर 1, 8 6 जा 48 48 1 49। ठीक है। अगेन 8 1 जा 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 3 जा 18 1 3 1 जा 3 4 6 9 प्लस 6 5 1 8 2 10 11 4 5 6 कितना आया 6 1 5 6 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। ओके ये 100 एज इट इज, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके नोट कर दिया। अब हम क्या कर देंगे 100 का डिवाइड करेंगे कितने पॉइंट कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे लास्ट से 2 नंबर्स के बाद, क्योंकि 2 जीरोस का डिवाइड कर रहे हैं, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट इज 0.0095 81.7। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट रिमूव कर देते हैं फर्स्ट, कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 एज इट इज, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया कितना 1 टाइम। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो 95 मल्टीप्लाई 817 डिवाइड बाय कितना 1 2 3 4 5। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे वही सेम प्रोसेस यूज कर लो, मुझे पता है इतना तो कर नहीं पाओगे तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो 7 5 जा 35 3 5 3 जा 5 1 जा 5 और 3 8 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं अब ये करते हैं, देखिए 9 7 जा कितना होगा 56 9 1 जा 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 1 9 8 जा कितना होगा 72 1 73 8 कर दीजिए 5 8 6 8 एंड 6 14 1 5 3 7 7 कितना आ चुका है 7 7 5 4 5 डिवाइड बाय कितने जीरोस 5 जीरोस। देखिए डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 5 नंबर्स ही हैं और 5 जीरोज ही हैं, तो क्या होगा वैल्यू 0.77545।
यही क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इन नंबर्स को, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है जो हमने नोट कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर्स ऑफ अ रियल नंबर a, b सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू 0.3। अगर मैं a में b का डिवाइड करता हूं तो किसके इक्वल होना चाहिए? 0.3। अगर मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करता हूं तो डिवाइड कितना हो जाएगा? 10। सो 3/10। हमें क्या फाइंड आउट करना है? राइट 5 पेयर्स ऑफ रियल नंबर a, b के फॉर्म में। a, b के फॉर्म में हमें 5 पेयर्स नोट करने हैं जो अगर a में b का डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए? 0.3 या 3/10। आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए a बाई b का, जो क्या है 3/10। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या 10 से कर दीजिए आप, तो ईजी पड़ जाएगा आपके लिए। 10 से कर दीजिए, कितना होगा? 30 डिवाइड बाय 100। क्लियर? फिर 100 से कर दीजिए, कितना टाइम? 100 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाय 1000। हो सकता है ऐसा। आगे भी थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? देखिए आप, 3000 डिवाइड बाय 10,000। बट हमें कितने फाइंड आउट करने हैं? 5 करने हैं। अभी तक तो हमने 3 किए हैं। अब वैल्यू ग्रेटर होता जा रहा है, हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? फोर्थ नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर में क्या होगा? 3/10 को अगर मैं यहाँ पे अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करूँ तब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6/20 हो गया। 5 नंबर का हम बात करें तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर दीजिए, कितना होगा? 9 डिवाइड बाय 30। तो क्या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं? तो इनको किस फॉर्म में लिखो? a, b कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा 30, 100। सेकंड होगा हमारा 300, 1000। ठीक है। थर्ड होगा हमारा 3000, 10,000। फोर्थ होगा हमारा 6, 20। एंड फिफ्थ होगा हमारा 9, 30। इस टाइप से हमने 5 पेयर्स नोट कर लिए हैं। a, b के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे वो जो इक्वल होंगे 3/10 के या 0.3 के। ओके, सो इस टाइप से हम इन पेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आगे भी यहाँ पर 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से, 6 से, 7, 8 सभी इक्विवेलेंट होंगे। और इसके अलावा अगर आप 10, 100, 1000, 10,000 आगे भी बढ़ता जाएगा ऐसे वैल्यू, और मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। वो डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे हैं, अगर ऑप्शन हो तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशो ऑफ 200 मिलीलीटर टू 3 लीटर, 200 मिलीलीटर टू 3 लीटर। अब आप बताओ, यहाँ तो मिलीलीटर में है, यहाँ लीटर में है। अगर मैं डायरेक्ट रेशो फाइंड आउट करूँ तो कितना होना चाहिए? 20:3। तो ऐसा तो कोई रेशो में ऑप्शन तो है, बट रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट यूनिट्स हैं। क्या हम यूनिट्स को सेम कर सकते हैं? अब सेम करें तो आप बताइए, मिलीलीटर में 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ चुका है? 3000 मिलीलीटर ml आ चुका है। अब हमें किसका रेशो किससे निकालना था? 200 मिलीलीटर का 3 लीटर से। तो हम रेशो निकाल देते हैं 200 मिलीलीटर का किससे? 3 लीटर से। 3 लीटर को हम क्या कह सकते हैं? 3000 लीटर। अब आप देखो, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करके डिवाइड कर सकते हो। 3000 था, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2/30। अगेन 2 से 1 टाइम, 2 से 15 टाइम, सो 1/15। क्या रेशो फॉर्म क्या होगा इसका? 1:15। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है? 1:15। यस।
यही क्या होगा आपका आंसर होगा। और भी हो सकता है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं कुछ देर के लिए। अगर 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 हो रहा है, ये तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 200, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी ही राइट होगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ 384 रेशो 480, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते थे, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते थे और उसका ही डिवाइड कर देते थे। एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 384 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 2। क्लियर। अगेन 2 से होगा कितना, कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम, 18 1 6 टाइम। फिर अगेन 2 से होगा कितना, 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अगेन 2 से 2 4, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 टाइम। एज इट इज 480, 2 से 240, 2 से 12, 2 से 60, 2 से 30, अगेन 2 से 15, अगेन 3 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। अब आप देखो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हुए नहीं। आप देखो 1 2 3 4 5 टाइम तो ये हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 टाइम हुए हो रहे, 7 टाइम सॉरी। तो 1 2 3 4 5 जो लोअर वैल्यू होगा वही लेंगे, मतलब 5 टाइम लेंगे 2 का मल्टीपल। 1 2 3 4 5 टाइम हो गया। आगे और कॉमन क्या आ रहा है, 3। देखो 1 टाइम 1 टाइम मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 3। एचसीएफ निकालना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, हमने फ्रैक्शंस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 3 3 जा 9, 96। तो एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है हमें बोथ नंबर्स का। एचसीएफ ऑफ 384, 480 कितना हो गया है, 96। अब 96 का हमें डिवाइड करना है, तो फ्रैक्शन फॉर्म ले लेते हैं। अब इसमें हम डिवाइड कर देते हैं किसका, 96 का। 96 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 96 का फर्स्ट 384 में डिवाइड करता हूं, किसका, 96 का, तो कितना आता है। देखिए आप 96 में अपन ने 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 तक ले लिया था, 2 तो ये बचे रहे थे ओनली, तो 2 2 जा 4 टाइम, सो 4 टाइम जाएगा डिवाइड बाय। यहाँ पर हमने ये 5 तो यूज़ कर लिए थे, 3 भी यूज़ कर लिया था, रिमेनिंग 5 था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 4/5। इसको हम रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, 4:5। इज दैट क्लियर, 4:5। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है, हाँ है, 4:5, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। अब स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड से बाउंडेड एरिया या इक्वल साइड से बाउंडेड एरिया। ठीक है, 4 इक्वल साइड से, तो इसमें अगर मैं साइड ए कंसीडर कर लेता हूं, चलो अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर, इसका अगर साइड ए कंसीडर कर लूँ, ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ए ए ए ए, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगी, स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं हम, 4। क्लियर, क्योंकि यहां पर हमें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स का रेशियो टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, क्यूब बोला है, अब क्यूब बना लेते हैं। क्लियर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर, अगर मैं अब इसका एजेस से पूछा है, क्यूब में भी इक्वल होंगे एजेस, तो ये कॉर्नर होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, फेसेस सामने वाले होते हैं, एजेस क्या होते हैं, दिस एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितने आ चुके हैं ऑफ क्यूब इज 12। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एजेस। हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 रेशियो टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब का एजेस कितना है 12। क्लियर। अब हम किससे डिविजिबल हैं, 4 से ही है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1:3, 1:3 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन डी हमें नजर आ रहा है 1:3। क्या इसका सिमिलर और भी है क्या वैल्यू इसमें? देख लो, मल्टीप्लाई करके 2 से कर दो 1:2, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, अगेन वही आ जाएगा। सो 1:3 ही क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज रेशियो 1:3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियो इज। ग्रेटेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है इन रेशियोज में से। ग्रेटेस्ट रेशियो कौन सा होगा? फर्स्ट रेशियो है 2:3, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 नोट कर सकते हैं, एज इट इज 5/8, एज इट इज 75/121, ओके, और एज इट इज 40/25। ये तो हो गया, पर अमंगेस्ट रेशियो पूछा गया है। ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियो इज, इन रेशियोज में से, सॉरी, ग्रेटेस्ट रेशियो पूछा गया है, अमंगेस्ट क्या, कुछ भी। तो यहां पर हम देखें द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियो इज, तो ग्रेटेस्ट रेशियो क्या होगा ये हमें पता करना है। या तो एक काम कीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हमें यहां पर देखूं डिवाइड करके, देखो अगर मैं 3 का 2 में डिवाइड करूंगा तो क्या डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो 0 लगाना, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 20 हो गया। अब 3 का डिविजिबल, 3 से डिविजिबल होगा कितने टाइम? 6 टाइम, 18 आ रहा है। बट यहां देखें हम, यहां भी क्या आ रहा है, न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, मतलब डिवाइड करने के लिए हमें पॉइंट तो 100% लगाना होगा, 50। देन आफ्टर हम डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम 48, 6 टाइम कर दिया 48 आया, 48 होगा, तो ये भी 0.6 आया। अब यहाँ भी हम देखें, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो वापस मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? 0। अगर 121 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? 6, 12, 1, 6, 7, 726 आ रहा है, मतलब 6 टाइम ही जाएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? 0.6 ही होगा वैल्यू। अभी तक 0.6 0.6 0.6 चल रहा है, बट यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो 40 क्या है? ग्रेटर है 25 से। इसका मीनिंग क्या है? सीधा सीधा मीनिंग है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, आप पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा डिवाइड। तो कितने टाइम्स जाएगा देखिए आप, सबसे पहले कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हम जानते हैं कि 40 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कितना हो गया? 25, रिमेनिंग इज, ऐसे डिवाइड करके बता देते हैं आपको, 1 टाइम 25, कितना रिमेनिंग? 15, अगेन पॉइंट 0, कितने टाइम? 6 टाइम 150, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। तो 1.6 टाइम होगा टोटल डिवाइड। अब आप बताइए 0.6 0.6 0.6 या 1.6 कौन सा ग्रेटर होगा? 1.6 इज ग्रेटर, मीन्स ग्रेटेस्ट रेशियो कौन सा होगा? 40:25, मतलब 40:25 इज greatest ratio among these ratios. Okay, so value is 40:25. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। स्लीपिंग टाइम ऑफ अ बियर इज अ 24-hour क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला, 2 मिनट। शेडेड पोर्शन हमें फाइंड आउट हो चुका है। इस शेडेड पोर्शन के टाइम पर ही क्या होता है? बियर सोता है, स्लीपिंग टाइम है उसका, ठीक है। वो कितना है? टोटल टाइम का 1/3 टाइम है, 1/3 टाइम है। तो वही पूछा है, द रेशियो ऑफ द स्लीपिंग टाइम टू वर्किंग टाइम इज,
तो स्लीपिंग टाइम कितना आ रहा है 1 2 3, पूरा टोटल कितना है 4 टाइम है। कितने टाइम्स हो रहा है 1 2 3, 3 टाइम्स हो रहा है। ओके 3 टाइम्स हो रहा है। किससे निकालना है स्लीपिंग टाइम टू वॉकिंग टाइम, मतलब उसके जागने का समय कितने टाइम तक जाग रहा है, 1/4 पार्ट तक जाग रहा है वो, ठीक है। 3/4 पार्ट तक तो वो सो रहा है और 1/4 पार्ट तक वो जग रहा है। अगर मैं 4 से 4 कैंसिल आउट कर दूं तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगा 3:1। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी 3:1। क्लियर? तो 3:1 टाइम होगा जिसमें वो जग रहा होगा, मतलब रेशो होगा किसका स्लीपिंग टाइम टू वॉकिंग टाइम इज 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ 10 days to 60 hours। रेशो फाइंड आउट करना है 10 days का किससे 60 hours है। हमें पता है यहाँ पर क्या है 10 days और यहाँ पर क्या है 60 hours। अब ये हार्स में है, ये डेज में है। अब डेज और हार में तो डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है कि 1 डे में कितने हार्स होते हैं, 1 डे में 24 हार्स होंगे। 1 डे में कितने हार्स होंगे 24 हार्स होंगे। तो 10 डेज में कितने हार्स होंगे 24 × 10 इज इक्वल टू 240 हार्स होंगे। एज इट इज ये कितना है 60 हार। हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना था 10 डेज रेशियो टू 60 हार। सो 10 डेज की जगह तो हम 24 × 0 हार, मतलब 240 हार रेशियो किससे 60 हार से। फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, सॉरी। तो क्या आ गया 4/1। तो रेशियो क्या होगा 4:1। यहाँ पर क्या 4:1 है? हाँ है। कुछ ऑप्शन और चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ 4:1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 8:2। क्या 8:2 भी है? हाँ, ऑप्शन बी भी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। 4:1 था, फिर 8:2 भी आ गया। 2:1 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 तो क्या है और कम होगा, डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अगेन 2 जाके 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट 4:2, यहाँ तो 4:1 है, 2 कहाँ से आएगा? तो मतलब बोथ ऑप्शंस क्या होंगे सी और डी रॉन्ग होंगे। ऑप्शन ए एंड बी इज राइट। ए और बी ही क्या होगा आपका राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नीलम्स एनुअल इनकम इज ऑफ ₹2,88,000 रुपीज। एनुअल इनकम है नीलम की, टोटल इनकम। हर एनुअल सेविंग अमाउंट इज, अब सेविंग कितना है, सेविंग कितना है हमारे पास 36,000 रुपीज। सो द रेशो ऑफ हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर, उसके सेविंग और खर्चे का जो रेशो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सेविंग तो हमें पता है, खर्चा कितना किया देख लेते हैं, माइनस कर दो टोटल में से सेविंग को। सो 0 0 0, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 2,52,000 रुपीज तो उसने एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो चुका है हमारे पास। कितना फाइंड आउट हो चुका है? इतना। तो हमें रेशो किससे, सेविंग से एक्सपेंडिचर का रेशो फाइंड आउट करना है। सेविंग कितना है 36,000, एक्सपेंडिचर कितना है 2,52,000। क्लियर? मैं क्या करता हूँ 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। अब अगर किसी को डिवाइड करने में दिक्कत आए 2 से कर लो डायरेक्ट, 2 से 18 टाइम, 2 से 1 2 6 टाइम, अगेन 2 से 9 टाइम, अगेन 2 से 6 3, अगेन 3 से 3 टाइम, अगेन 3 से 21 टाइम, अगेन 3 से कितने टाइम 7 टाइम। सो 1 डिवाइड बाय 7, तो इसका रेशो क्या होगा 1:7। अब 1:7 तो है हमारे पास, बट 1:8 तो थोड़ा ना होगा, आगे चेक कर लेते हैं 14:98। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या मैं 7 को 14 से मल्टीप्लाई करूं, 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 से कितना होगा 28, 2 7 1 जा 7 2 98,
क्या आ चुका है 14:98 भी हो सकता है। आप इसको क्या करिए 1/7 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 1498। क्या ये भी होगा ऑप्शन में राइट? हाँ होगा। अब 21:25 ये नहीं होगा, हमें क्लियरली पता चल रहा है ये 1:5 आ रहा है, इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 न्यूमरेटर में आ जाएगा बट डिनोमिनेटर में नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी एंड सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 6 हार टू अ डे। किससे? 6 हार का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है 1 डे से। हम जानते हैं यूनिट्स डिफरेंट हैं। 1 डे में कितने हार्स होंगे? 24 हार्स होंगे। तो अब रेशियो 6 हार का किससे रेशियो? 24 से। क्या कैंसिल हो सकते हैं क्या? 6 से 1 टाइम, 6 से कितना टाइम? 4 टाइम। सो 1:4 ही क्या होगा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो आंसर इज 1:4। 1 minute. Okay, clear? So thank you everyone.